हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 10 की अध्याय 8। इसमें आज हम सभी त्रिकोणमितीय मान निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हो, इसमें हमने आपको साइन का मान पहले से लिख के दे दिया है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है 3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। भाई ये मान अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये साइन का मान याद है तो कॉस का हो जाएगा, इसी प्रकार टेन का हो जाएगा। सभी मान बड़ी आसानी से निकल आए और आप बनाना सीख लोगे। तो भाई कॉस का कैसे निकालोगे? तो इन्हीं मानों को आप इस तरफ पलट देंगे। जैसे 1 इस तरफ हो गया, करड़ी 3/2, 1/2, 1/2 इस तरफ चला जाएगा, 0 इस तरफ। ठीक भाई। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। उसी प्रकार कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान 3/2, कॉस 45 डिग्री का मान जो साइन 45 का होता है वही कॉस 45 का होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0 भाई। अब भाई टेन का मान कैसे निकालोगे? तो इसके लिए देखो, मैंने आपके लिए एक फार्मूला लिखा है कि टेन थीटा बराबर ये होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसका मतलब है भैया, कॉस थीटा का भाग साइन थीटा में देना है। तो यानी कॉस के जो मान है उसका भाग साइन के मानों में देना है, जिससे आपका टेन का आंसर आएगा। तो देखो भाई, 1 का भाग 0 में दोगे, यानी किसी भी संख्या का भाग अगर हम 0 में देते हैं तो भाई आंसर जो होगा अपरिभाषित होगा, यानी अनंत, इन्फिनिटी बोल सकते हो। आप जैसे नहीं समझ में आए तो भाई 0 रख देना। अब भाई, अब ये यानी इसका भाग हमें इसमें देना है, तो कैसे होगा भाई? जैसे 1/2 तो है ही ये वाला, अब हमें भाग देना है 3/2 का। तो भाई देखो, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/3। ऐसे ही 2 से 2 चला जाएगा, तो भाई क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 से 2 चला गया, क्या बचा भाई? 3। नीचे बचा 1, नीचे की कोई वैल्यू नहीं है। 0 का भाग किसी संख्या में दोगे तो 0 आएगा भाई। ठीक। अब भाई टेन का हो गया। आप कैसे निकालोगे कोसेक का? तो भाई आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का अपोजिट जो है 1/कोसेक होता है, 1/कोसेक थीटा। तो यानी साइन का जो भी मान है वह कोसेक का विपरीत हो जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कोसेक 0 डिग्री का मान भी 0। अब 0 कहो या इन्फिनिटी कहो, जैसे हम मान लो 0 रख देते हैं। ठीक है भाई। 1/2 का 2/1 हो जाएगा, 1/2 तो 2 हो जाएगा, 3/2 तो 2/3 हो जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है भाई। ठीक। अब सेक किसका होता है? सेक होता है भाई कॉस का। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। तो भाई 1 का उल्टा 1, 3/2 का हो जाएगा 2/3। 1/2 का हो जाएगा भाई 2, 1/2 का हो जाएगा 2 भाई। 0 का 0 कर दो भाई, या इन्फिनिटी कर दो। कॉट टेन का होता है भाई, किसका होता है? टेन का। तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। ठीक भाई। तो टेन 0 का इन्फिनिटी का 0 कर दो, 1/3 का हो जाएगा भाई 3। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। देखो इसके नीचे 1 छुपा रहता है तो ये पलट जाएगा, 1/3। और 0 का इन्फिनिटी कर दो या 0 कर दो। तो भाई ये मान आपके सामने उपलब्ध है। ठीक भाई। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है ना याद। बार बार बनाओगे, बार बार देखोगे तो भाई ये याद हो जाएंगे और बनाना सीख जाओगे। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइन का विपरीत होता है 1/कोसेक थीटा, ऐसे ही कोसेक थीटा का विपरीत होता है 1/साइन, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/सेक, टेन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉट। टेन का एक फॉर्मूला और है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको आप याद रखना। इसी प्रकार अब इनके हम सवाल करते हैं। तो आप भाई अब इनके सवाल देखना
और इन मानों को याद रखना। तो भाई अब ये पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो भाई इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो भाई, अभी हमने आपको बताया था साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 60 डिग्री का मान भाई आपको याद है, तो कोई होता है करड़ी 3/2 गुणा, कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा दो। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? कॉस 30 डिग्री का मान भी यही होता है, जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है। ठीक है भाई, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 गुणा कॉस 60 डिग्री का मान, ये भी 1/2 होता है, यानी जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है। अब भाई क्या करेंगे? तो देखो ये बन गई गुणा वाली भिन्न। अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। अब करड़ी 3 का गुणा करड़ी 3 में करोगे तो भाई 3 हो जाएगा। कैसे होता है आप यहाँ देख सकते हो, करड़ी 3 इंटू करड़ी 3, तो 3 तरह के 9 होते हैं, और ये भाई 9 वर्गमूल किसका होता है? 9 होता है 3 का। यानी अब हम ऐसे कह सकते हैं कि करड़ी के अंदर, रूट के अंदर अगर समान संख्या है तो वही आंसर आ जाता है। यानी 3 है तो 3 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। ठीक भाई, अब एलसीएम कितना आएगा? समान संख्या होती है तो एलसीएम वही रहता है। ठीक भाई, अब 4 एकम 4 यानी 3 प्लस 1, तो भाई 4 1 3 और 1 3 और 1 4 बटे में 4। अब भाई 4 से 4 का 4 एकम 4। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 4 से 4 काट के 0 रख देते हैं, नहीं, 4 का भाग 4 में देना है, कितनी आएगा? 1। तो ये आंसर आ गया भाई 4 एकम 4। तो ये भाई आपका पहला सवाल हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखेंगे भाई। इसी प्रकार भाई हम ये सवाल सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 तो है ही, कोई चीज़ नहीं है, गुणा लगा दो। अब आप देखोगे भाई tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान होता है भाई 1। अब वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? cos 30 डिग्री का मान होता है भाई करड़ी 3/2। ठीक भाई, अब वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो भाई साइन 60 का भी मान करड़ी 3/2 होता है, वर्ग लगा है वर्ग लगा दो। ठीक भाई, अब देखो भाई 2 तो है ही, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 2 गुणा 1 प्लस, अब देखो भाई करड़ी 3 का वर्ग करोगे तो देखो करड़ी 3 का वर्ग, वर्ग से करड़ी हट गई तो क्या बचेगा? 3, तो ये हो जाएगा 3, और 2 का वर्ग कितना होता है भाई? 4। इसी प्रकार हम इसको भी करें, करड़ी 3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा भाई 4। अब आप देख सकते हो 3/4 ये प्लस का है और 3/4 ये माइनस का है, तो ये भाई कट गया, तो 2 एकम 2, तो ये भाई आंसर आ गया। ठीक भाई, इसी प्रकार एक सवाल हम और सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई इस सवाल को हम, प्रश्न क्रमांक 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? वही चीज़ है, आपको मान याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान भाई कितना होता है? तो आप कहोगे सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक भाई, अब प्लस का चिन्ह। tan 45 डिग्री का मान भाई कितना होता है? tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो cosec 60 डिग्री का मान भाई होता है, cosec 60 का मान होता है 2/3 होता है। ठीक भाई, ये हो गया मान। अब भाई क्या करना है? अब भाई इनको सॉल्व करना है। तो देखो भाई यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान लो। अब हमें लेना है एलसीएम। ठीक भाई, तो 2 1 और करड़ी 3, तो इसका एलसीएम भाई कितना आएगा? 2 करड़ी 3। ठीक भाई, अब 2 का भाग देंगे तो 2 से तो 2 चला जाएगा, क्या बचेगा? करड़ी 3, तो ये करड़ी 3 हो गया भाई। ठीक, प्लस का चिन्ह। अब 1 का भाग दोगे तो सेम, यानी 1 का भाग अगर हम किसी संख्या में देते हैं तो वही रहता है, तो वैसे का वैसा लिख दिया, माइनस करड़ी 3 का भाग करड़ी 3 में दोगे चला जा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2, तो 2 दूनी 4। तो भाई आंसर क्या आएगा? देखो करड़ी 3 यहाँ 2 बार है, ये प्लस का, और यहाँ कितनी बार है? 1 बार, तो करड़ी 3 2 बार और 1 बार, क्या बार हो गए भाई? 3 बार, तो 3 करड़ी 3 माइनस के 4 तो है ही भाई, और बटी में क्या है? 2 करड़ी 3। तो भाई ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करेंगे भाई आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। बस इन सवालों के लिए आपको क्या करना है भाई? त्रिकोणमिति मान आपको याद करने हैं। अगर आपको त्रिकोणमिति मान याद है तो भाई इन सवालों को करने में बड़ी आसानी होगी।
धन्यवाद भाई।